देखो ये कैश फ्लो स्टेटमेंट है, तो यहाँ पे देखो, अगर देखो जो नॉर्मली तुम एसेट्स अकाउंट बनाते हो तो एसेट्स में क्या आता है, एसेट्स में तुम्हारा यही आएगा कि तुम सेल करोगे, उसको परचेज करोगे, डेप्रिसिएशन आएगा तुम्हारा, रिवैल्यूएशन आ सकता है तुम्हारा, ओपनिंग क्लोजिंग आएगा तुम्हारा। तो ये मेनली क्या होता है तुम्हारा, उसमें आता है कैश अकाउंट में, सॉरी, उसमें क्या कहते हैं, फिक्स एसेट्स अकाउंट्स में तुम्हारा आता है। देखो कैश परचेज रिवैल्यूएशन, जो प्रॉफिट एंड लॉस होगा तुम्हारा, वो डेप्रिसिएशन, और यहाँ पे ये देख लो, ये तुम्हारा नया चीज़ है बस, कि बिना सेल किए भी राइट ऑफ कर सकते हो, तो ये चीज़ आती है। एक नेट फिक्स एसेट मेथड होता है, ग्रॉस फिक्स एसेट मेथड होता है। तो नेट में क्या होता है कि डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू पीपी, मतलब पीपी में से डेप्रिसिएशन माइनस हो जा रहा है। इंटेंजिबल में क्या होता है, अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू इंटेंजिबल एसेट, मतलब इंटेंजिबल एसेट्स में से अमोर्टाइजेशन माइनस हो जा रहा है। और ग्रॉस में क्या होता है तुम्हारा, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एक्यूमुलेटेड, मतलब डेप्रिसिएशन एक्यूमुलेट हो रहा है। मतलब मान लो कि 1-1 लाख का डेप्रिसिएशन लग रहा है हर साल, तो ट्रक जा रही है, तो 1 साल बाद 1 लाख का, 2 साल बाद 2 लाख का, 3 साल बाद 3 लाख का, तो मतलब 3 साल के एंड में तुम्हारा एक्यूमुलेटेड अप्रिसिएशन 3 लाख का हो जाएगा। तुम बैंक ओवरड्राफ्ट को बोरोइंग मानोगे और उसको फाइनेंशियल एक्टिविटी में जाएगा वो। ठीक है, जैसे कि ये है तुम्हारा, जैसे कि ये तुम्हारा प्लांट है, तो ये क्या है, ये नेट है, ये नेट है, हमेशा मानोगे नेट है। तो डेप्रिसिएशन दे रखा है तुम्हारा, तो क्या होगा, ओपनिंग क्लोजिंग करोगे, डेप्रिसिएशन तुम्हारा हटा जाएगा, तो तुम्हारा परचेज आ जाएगा कि नहीं, परचेज आ जाएगा। उसके बाद से कुछ होता तो परचेज अगर आता, उसके बाद से कुछ होता तो रिवैल्यूएशन होता तुम्हारा। तो अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे तुम्हारे क्या है कि ये 2 लाख 3 लाख 60 हज़ार, तो 2 लाख 3 लाख 60 हज़ार तुम किए, फिर डेप्रिसिएशन 20% चार्ज होगा, तो 2 लाख पे तुम 20% चार्ज करोगे, तो तुम्हारा 40 हज़ार आ रहा है। तो 40 हज़ार आ रहा है, और 2 लाख में से अगर 2 लाख का है पहले, 40 हज़ार का तुम डेप्रिसिएशन, तो 1,60,000 का बचा। लेकिन यहाँ पे तो 1,60,000 नहीं बच रहा है, यहाँ पे तो 3,60,000 बच रहा है। तो मतलब कि 2 लाख का तुम्हारे यहाँ पे कुछ तुम्हारा आया है। तो 2 लाख अगर तुम्हारा आया है और वो डेप्रिसिएशन लगने के बाद आया है, डेप्रिसिएशन 20% है तुम्हारा, तो मतलब 100 - 20 इज इक्वल टू 80। तो ये 80 के बराबर है, तो 2 लाख डिवाइड बाई 80 इंटू 100 करोगे तो ये आएगा। इस पर 20% लगाओगे तो 50 हज़ार आ जाएगा। तो इस तरीके से हुआ है यहाँ पे। लेकिन मान लो अगर मिड ऑफ द ईयर में हुआ है, तो वैसे ही करोगे। मिड ऑफ द ईयर में बस यहाँ पे ये होगा कि 100 - 20 है, तो डेप्रिसिएशन पे ही मिड ऑफ द ईयर लगेगा ना, तो 20 इंटू 6/12 कर दोगे, तो जो कि 10 आएगा, तो जिससे 90 आ जाएगा। तो 90 आ जाएगा, तो जो 1,80,000 है, ये 90 के बराबर है। ठीक है, तो उसकी वजह से तुम्हारा ये आ जाएगा। फिर यहाँ पे तो बोल रहा है कि प्लांट परचेज एट द एंड ऑफ द 3 मंथ। एंड ऑफ द 3 मंथ, एंड ऑफ द 3 मंथ मतलब कि तुम्हारा 31 मार्च के बाद एंड ऑफ द 3 मंथ, मतलब 3 मंथ बीत चुका है, अप्रैल मई जून बीत चुका है। मतलब जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, मतलब कि 9 मंथ बच रहा है। तो 9 मंथ का लगेगा, तो वैसे ही लगाओगे, 100 - 20 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 12 करोगे तो 15 आ जाएगा। तो यहाँ पे 85 है। तो ये जो 2,80,000 यहाँ पे आ रहा है, ये 85 का हो जाएगा, और उस पर तुम 20% लगाओगे तो इतना आ जाएगा। लेकिन जो तुम 20% लगाओगे, तो वो तुम 9 मंथ का लगाओगे, 9 मंथ करके लगाओगे। ठीक है, जैसे कि मान लो कि तुम्हारा आ रहा है 329, 329 है ना, 329,412, 329,412। अब इस पे तुम 20% लगाओगे, तो 20% करोगे तो देखो इतना आ रहा है, ये नहीं आएगा। फिर उसके ऊपर तो इंटू 9 डिवाइडेड बाई 12 करोगे, तब तुम्हारा आएगा 4412 करके, नेट होता है हमेशा। अब यहाँ पे दे रखा है कॉस्टिंग 80,000 और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 25, मतलब एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 25,000 तुम्हारा लगा है, तो 80 - 25 करोगे 55,000 आएगा। लेकिन इट वाज सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर, ये बोल रहा है जब तुम ड्यूरिंग द ईयर, जो तुम जिस ईयर का बना रहे हो उस ईयर में सोल्ड हुआ है, मतलब इससे पहले तुम्हारा जो 7 लाख का ओपनिंग है, उसमें तुम्हारा जो 55,000 है वो इंक्लूडेड है ये 7 लाख में। तो मतलब तुम्हारा ए हो जाएगा तुम्हारा 6,45,000 का, बी 55,000 का हो जाएगा। तो यही है, ए तुम्हारा, सॉरी, ए 55,000 का हो जाएगा, बी 6,45,000 का हो जाएगा, जिसमें से 55,000 का तुमने बेचा 90,000 में।
जो प्रॉफिट कितना हुआ इसमें का 33,000 का प्रॉफिट हो गया। अब मान लो 6,45,000 बचा है। 6,45,000 का तुम्हारा डेप्रिसिएशन 1 लाख का आ रहा है, तो 1 लाख का तुम डेप्रिसिएशन मान लिए, तो तुम्हारा 5,45,000 का बचा होना चाहिए। 5,45,000, लेकिन यहाँ पे 6 लाख बच रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब तुमने 55,000 का तुमने ख़रीदा होगा, तो 55,000 का तुम्हारा ख़रीदा हुआ आ रहा है। ऐसे भी कर सकते थे कि 6,45,000 उसमें से 1 लाख माइनस किए तो 5,45,000 उसमें से तुम्हारा 6 लाख का बच रहा है। तो मतलब इसमें ये इस सब का काम नहीं है कोई प्रॉफिट वाला और सेल वाला। जैसे कि यहाँ पे, अब यहाँ पे देखो, वहाँ पे कॉस्टिंग लिखा था, यहाँ पे बुक वैल्यू मतलब 30,000 तुम्हारा माइनस करके है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। इसका मतलब 2 लाख है और 1,70,000 है। तो 1,70,000 में तुम्हारा 1 लाख का डेप्रिसिएशन है, तो 70,000 का बचा रहना चाहिए। लेकिन यहाँ पे 4 लाख का है, तो मतलब 3,30,000 का तुमने क्या किया है? परचेज़ किया है। ठीक है, इसी तरीके से ये भी हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे बस ये लिख रहा है कि कॉस्टिंग इतना है 25,000, मतलब कि 5,000 का है, और ये सोल्ड हुआ है मिड ऑफ द ईयर में। मिड ऑफ द ईयर में सोल्ड हुआ है, तो मतलब कि मिड ऑफ द ईयर में सोल्ड हुआ है, तो मान लो 6 मंथ का तो तुम्हारा डेप्रिसिएशन लगेगा ही। तो मतलब कि जो 5,000 है उसका 6 मंथ का करोगे तो तुम्हारा, और 20% WDV के हिसाब से तो 500 आएगा। तो 500 मतलब 4,500, और 4,500 माइनस 20,000 करोगे तो तुम्हारा मतलब कि 20,000 का सोल्ड हुआ है और वो 4,500 का था, तो मतलब कि 15,500 का तुम्हारा प्रॉफिट आया। और फिर जो तुम्हारा बचा वो 195। अब इसका भी तुम 6 मंथ का निकालोगे डेप्रिसिएशन, 195,000 6 मतलब आधे का, और उसका 20% करोगे तो 20% सोल्ड एट द मिड ऑफ द ईयर, तो 195,000 का 20% मिड ऑफ द ईयर में सोल्ड किया है ना। सोल्ड एट द मिड ऑफ द, सोल्ड तो सिर्फ 30,000 वाला कर रहा है वो सोल्ड। 30,000 माइनस 25,000 मतलब 5,000 वाला तुम्हारा सोल्ड हो रहा है, ये थोड़ी ना सोल्ड हो रहा है। तो इसका अगर तुम 20% निकालोगे तो 39,000 ही आएगा ना। 195,000 का 20% 39,000 आया यहाँ पे, माइनस 195,000 कर दो, तो मतलब 156,000 तुम्हारा बचा होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे तो 4 लाख का बचा हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि तुमने 244,000 का तुमने और एसेट्स लिए होंगे। मतलब यहाँ पे तुम्हारा, यहाँ पे ऐसे क्यों कर लिए थे कि हाँ 1 लाख का, मतलब 1 लाख का डेप्रिसिएशन लग गया तो 70,000 का बचा होना चाहिए, तो बाकी का यहाँ, क्योंकि तुम्हारा क्या हो गया, डेप्रिसिएशन निकल चुका है। डेप्रिसिएशन तुम्हारा उसका निकल चुका था और 1 लाख का था वो। यहाँ पे तुम नहीं कर सकते ऐसे। अब ऐसे 20% दे रखा है ना, अगर ऐसे तुम यहाँ पे 1 लाख का किए हो, क्योंकि तुम्हारा 1 लाख का पहले से बता रखा है, 20% यहाँ पे दिया रहता तो ऐसे नहीं कर पाते कि हाँ 6,45,000 का 5,45,000 का यहाँ पे बचा, मतलब बाकी का तुम्हारा परचेज है, ऐसे नहीं कर पाते। तो इसीलिए यहाँ पे देखो, यहाँ पे तुम्हारा 20% दिया तो वैसे तुम नहीं कर पाओगे। तो मतलब कि तुम्हारा यहाँ पे 156,000 बचना चाहिए था, 39,000 माइनस 195,000, लेकिन यहाँ पे तुम्हारा 4 लाख का बचा, मतलब इतना का तुम्हारा और आ रहा है। तो इसका मतलब कि ये डेप्रिसिएशन के बाद है, तो इसका मतलब तुम कुछ और किए होगे, खरीदे होगे। तो मान लो कि 20% है तो वही 80 इंटू 100 करोगे तो इतना आएगा, और इसका तुम 20% निकालोगे 305,000 का 20%, तो तुम्हारा 61,000 आएगा। यहाँ पे क्या होता है, ग्रॉस एसेट्स मेथड आता है। तो ग्रॉस एसेट्स मेथड में कुछ नहीं करना है। यहाँ पे तुम्हारा एक 3 अकाउंट बनाओगे तुम, एक पीपीए अकाउंट, एक एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन या प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, और एक क्या होता है, एसेट्स डिस्पोजल अकाउंट बनाओगे। मान लो तुम्हारा यहाँ पे बैलेंस शीट 5 लाख का, 5 लाख का। अब एसेट्स तुम डिस्पोज कर रहे हो 5 लाख का, मतलब 5 लाख का तुम्हारे पास था और 5 लाख का तुम पूरा का पूरा डिस्पोज कर रहे हो। अब देखो यहाँ पे तुम्हारा डिस्पोजल जा रहा है। अब तुम्हारा क्या हो रहा है, एसेट्स डिस्पोजल तुम्हारा जा रहा है। तो प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन में जो एसेट्स डिस्पोजल आता है वो तुम्हारा, जैसे कि तुम्हारा 1 लाख का है एक्यूमुलेटेड
डेप्रिसिएशन यहाँ पे एक्यूमुलेट हुआ, 1 लाख का तुम्हारा डेप्रिसिएशन था, फिर से तुम डेप्रिसिएशन तो यहाँ पे 2 लाख का हो गया। फिर यहाँ पे तुम्हारा मिड ऑफ द ईयर में है तो 2 लाख का पहले से था, फिर यहाँ पे 2,50,000 का हो गया डेप्रिसिएशन। तो यहाँ पे तुम्हारा प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन तुम्हारा कितना हो रहा है, 2,50,000 का तुम्हारा प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन हो रहा है। ठीक है। अब इन सबको मिलाने के लिए एक पंडित चाहिए होगा जो एसेट डिस्पोजल होगा। तो एसेट डिस्पोजल में तुम्हारा सेल जाता है, उसमें प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन जो 2,50,000 का जाएगा, और उसमें प्रॉफिट और गेन निकल के आ जाता है। और जो जितना एसेट डिस्पोज कर रहे हो वो जाता है 5 लाख का। तुम एसेट डिस्पोज कर रहे हो वो तुम्हारे यहाँ पे कंसीडर हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि तुम्हारा जितना एसेट डिस्पोज कर रहे हो प्रॉफिट एंड लॉस में, मान लो तुम्हारे यहाँ पे 5 लाख कंसीडर्ड है। प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन तुम्हारे यहाँ पे मान लो 2 लाख का है। 2 लाख का है और तुम्हारा मान लो सीडी दिया हुआ है, तो उसके हिसाब से तुम यहाँ पे डेप्रिसिएशन तुम्हारा 2,50,000 का निकल आएगा। तो वही 2 लाख यहाँ पे जो है डेप्रिसिएशन, जैसे तुम्हारा डेप्रिसिएशन तुम्हारा 50,000 का है, बैलेंस शीट 2 लाख का है, तो और तुम्हारा सीडी तुम्हारा यहाँ पे तुम्हारा 3 लाख का आ रहा है, 2,50,000। कहने का मतलब है ना कि जैसे कि यहाँ पे है 2,50,000, तो यहाँ पे एसेट डिस्पोजल में चला जाएगा वो, तो वो एसेट डिस्पोजल में चला जाता है। और एसेट डिस्पोजल देखो, प्रोविज़न फॉर तुमको यहाँ पे देखना पड़ेगा। जैसे पीपी है, पीपी में क्या आएगा, पीपी में ये आएगा कि तुम कितना परचेज़ किए हो, परचेज़ आ जाएगा तुम्हारा पहले से पीपी कितना था वो आ जाएगा। तुम्हारा अगर रिवैल्यूएशन हो रहा है और एसेट डिस्पोज मतलब तुम कितना हटा रहे हो पीपी, तो वो एसेट डिस्पोजल में आ जाएगा। जैसे ही एसेट